को साथी कैदी विनोद के हमले के बाद सनाउल्लाह डीप कोमा में चला गया था। उसे तुरंत ही चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सनाउल्लाह की हालत काफी गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 दिन से सनाउल्लाह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी बढ़ा दी गई थी। पीजीआई की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया था कि सनाउल्लाह की हालत पिछले 6 दिनों के मुकाबले सबसे खराब हालत में पहुंच चुकी थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लिहाजा उसे बचाया नहीं जा सका। पीजीआई का बुलेटिन जो कल डायरेक्टर पीजीआई ने रिलीज किया था वो शायद आपके पास होगा, लेकिन आज सवेरे 6:30 बजे उन्होंने बताया कि पहले उनको लगा कि अभी जो लास्ट मोमेंट्स आने वाले हैं, तो डॉक्टर्स जब भी कभी हार्ट फंक्शनिंग बंद हो जाती है तो फिर वो रिवाइवल की कोशिश करते हैं। तो वो सारा लास्ट मोमेंट की जो एफर्ट थी वो पूरी करी गई एफर्ट। फिर 6:56 को डॉक्टर्स जो उनको अटेंड कर रहे थे उन्होंने ये पाया कि डेथ ऑकर्ड एट 6:56 इन द मॉर्निंग। सनाउल्लाह की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराकर उसका शव पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। सना का कल पाकिस्तान में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सनाउल्लाह और सरबजीत न सिर्फ एक आम कैदी थे बल्कि दोनों मुल्कों के बीच अमन की एक उम्मीद भी। लेकिन दोनों की अचानक मौत ने भारत और पाक दोनों सरकारों के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शाहनवाज हुसैन, चंडीगढ़, न्यूज नेशन। सनाउल्लाह के साथ जो हुआ वो अपने आप में अफसोसजनक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सरबजीत का दर्द क्या था। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ हैं। राजीव डोगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। सुशांत सरीन, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विनोद आनंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जम्मू जेल के जेलर रह चुके हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, आइए हम आपको हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सनाउल्लाह के साथ उन्होंने एक बार मुलाकात पहले भी की थी और 6 दिनों बाद जब सनाउल्लाह को चोट लगी उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई पीजीआई चंडीगढ़ में। शहनवाज खान ने उस जेल का जायजा लिया, उस जेल के बाहर वो पहुंचे, क्योंकि इसी जेल के भीतर हमारे संवाददाता शहनवाज ने मुलाकात की थी सनाउल्लाह से और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी न्यूज नेशन पर। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की आज चंडीगढ़ के पीजीआई में मौत हो गई। सनाउल्लाह जो था जम्मू की कोट बालवाल जेल में बंद था। इस समय हम कोट बालवाल जेल में ही मौजूद हैं, जहां पे सनाउल्लाह ने कई अपनी जिंदगी के साल काटे और लगातार सनाउल्लाह जो था यहां पे रह रहा था। लेकिन मई 3 तारीख को सनाउल्लाह और जो साथी कैदी विनोद कुमार में कुछ वाद विवाद हुआ, जिसके बाद विनोद कुमार ने धारदार हथियार से सनाउल्लाह के सर पे मारा और जिसके बाद सनाउल्लाह क्रिटिकली इंजर्ड हो गया और उसको जम्मू के जो जीएमसी हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती कराया गया। वहां से सनाउल्लाह की कंडीशन जब खराब हो गई तो उसको पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया और लगातार वहां पे पीजीआई में सनाउल्लाह का इलाज चल रहा था। लेकिन आज सुबह ये खबर आई कि सनाउल्लाह की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है। सनाउल्लाह का परिवार भी वहां मौजूद था। और कोट बालवाल जेल की बात करें तो यहाँ पे साथी कैदी जो है सनाउल्लाह के, जो पाकिस्तान के कैदी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो है जेल में प्रोटेस्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, कोट बालवाल जेल, जम्मू। और इस मुद्दे पर और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विनोद आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जेलर रह चुके हैं उसी कोट बालवाल जेल के जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जहां सनाउल्लाह भी बंद था। क्या वाकई में यह संभव है कि 2 कैदियों के बीच में ऐसी लड़ाई हो जाए कि एक कैदी पर ऐसा कातिलाना हमला हो सके? क्योंकि कुछ ऐसा ही सरबजीत के साथ हुआ जिसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हुआ। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है विनोद जी? जी आ रही है। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये संभव है कि जेल के भीतर इस तरीके से एक लड़ाई हो जाए, क्योंकि सनाउल्लाह वहां पर पिछले 22 साल से था। जी, हम इसको एक लड़ाई न कह के दोनों कैदियों के बीच एक स्कफल को कहेंगे। जो विनोद कुमार कैदी है ये भारतीय फौज से संबंधित था और कोर्ट मार्शल होके ये इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई और ये भी कोट बालवाल जेल में ही बंद था। सनाउल्लाह जो है ये जब इसको सजा हुई थी उससे पहले एज अंडर ट्रायल ये डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फाला में रहा था, तब मैं वहां पे सुपरिंटेंडेंट था जी। इसकी थिंकिंग जो थी वो बड़ी फेनेटिक जैसी थी। हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित था और यहाँ पे जम्मू में 2 बम ब्लास्ट हुए थे। एक सतवारी चौक में मेटाडोर में बम
ब्लास्ट हुआ था जिसमें 14 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी, और दूसरा ये कटरा से आती हुई वैष्णो देवी यात्रियों की एक बस में इसने एक बम धमाका किया था जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की जान गई थी जी। इसके अलावा भी इस पे 6-7 और FIR जम्मू के पुलिस स्टेशंस में थी, और ये वो केस भी भुगत रहा था। बाद में इसको कोट बलवाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट के दोनों कैदी थे, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि दोनों को कोई ना कोई अंदर काम अलॉट किया जाए। दोनों ही गार्डनिंग के क्षेत्र में लगाए गए थे और वहां काम कर रहे थे। लेकिन ये 2-3 दिन से विनोद कुमार अब कह रहा है, जो कैदी है, कि ये फनेटिक थिंकिंग होने के कारण ये सर्वजीत की मौत से संबंधित कुछ फबतियां कस रहा था कि भारतीय लोग आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे वो विनोद कुमार कैदी जो है वो गुस्से में आ गया। उस वक्त उसके हाथ में ईंट या जो कुछ भी था उसने उसके सिर पे दे मारा और वो जख्मी हो गया। जेल प्रशासन ने तुरंत उसको एम्बुलेंस में डाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर न होने की वजह से उसको PGI चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, तो एक तरह से विनोद जी आपने तमाम बातों को स्पष्टता से सामने रख जरूर दिया है। सुशांत, अब इस मामले पर जिस तरीके से पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है, ऐसा वहां पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में सरबजीत की मौत का बदला लिया गया है और वहां पर इसका राजनीतिक फायदा और राजनीतिकरण जबरदस्त तरीके से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई में वहां पर एक मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है जिसमें इसे स्थापित किया जाए? अजय, एक तो वहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं 2 दिन के बाद, तो ऑब्वियसली राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गरमाया गया है। और एक लिहाज से जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की एक इंटरव्यू एक भारतीय चैनल को दी गई है, उसको प्ले अप किया जा रहा है कुछ तत्वों द्वारा, तो ऑब्वियसली एक तरह का एक राजनीतिकरण इसका लाजमी था, होना था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हद तक पाकिस्तान में अगर तुलना की जाए जो सरबजीत के साथ हुआ सनाउल्लाह के साथ, तो वो भी समझ में आती है बात, क्योंकि सिमिलैरिटीज जो है दोनों केस की कुछ बहुत ही ज़्यादा हैं। दोनों जो कैदी थे उनके ऊपर बम ब्लास्ट करने का इल्ज़ाम था, दोनों कैदी सज़ा भुगत रहे थे, दोनों को एक ही तरह की चोटें आई, सारा का सारा जो हालात पैदा हुए, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी दोनों के बीच में। और जिस तरह से सरकारों ने रिएक्ट किया, हिंदुस्तान ने अगर जहाज भिजवाया पाकिस्तान, एक ये भी सिमिलैरिटी जो आई है, इससे भी एक तरह की अगर लोग ये समझें कि ये एक रिटेलिएशन हुई है तो शायद आती है। लेकिन जैसे विनोद आनंद जी बोल रहे हैं, ये एक होना चाहिए था, क्योंकि एज ए जेलर ही वुड नो कि अगर इतना सेंसिटिव इशू था और वार्निंग्स दी गई थी कि इस तरह का केस हो सकता है, पाकिस्तानी प्रिजनर्स को सिक्योर करना चाहिए ताकि ये रेपुटेशन ना हो हिंदुस्तान में, तो शायद जेल प्रशासन जो था वो अपनी जिम्मेदारी में विफल हुआ। तो ये भी बात माननी पड़ेगी हमारे को। बिल्कुल। इससे पहले कि हम विनोद जी के पास इस सवाल को लेकर जाएं, राजीव जी एक छोटा सा जवाब हम आपसे इस सवाल का चाहेंगे। जो राजनीतिकीकरण पाकिस्तान में हो रहा है, खास करके जो एक भारत विरोधी जो संवेदनाएं हैं उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए सरबजीत का मामला भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे एक भारतीय कैदी के साथ वहां पर जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी कैदी के साथ जो भारत में दुर्व्यवहार जिससे कहा जा रहा है वहां, वो अपने आप में उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बस एक राजनीतिक स्टंट है, चुनाव के बाद ये माहौल खत्म हो जाएगा, या आने वाले दिनों में इसमें कट्टरता और ज्यादा दिखाई देगी? देखिए, मैं एक विस्तार से जवाब देना चाहता हूं जो आप ब्रेक के बाद मुझसे पूछिएगा कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या थी, जैसे सुशांत जी ने बताया है। पर आपके सवाल का जवाब इमीडिएट ये है कि चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जहां भारतवर्ष का सवाल हो, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से सम्मिलित है। और आप देखें जो स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे यहाँ के हाई कमिश्नर की हों या वहाँ के फॉरेन ऑफिस की हों, वो कोई ऐसी नहीं है जो मूड को शांत करें, वो ऐसी हैं जो मूड को और भड़काएं, आग के अंदर घी डालने वाली बात है। सो चाहे इलेक्शन हो या ना हो, पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन का जरूर फायदा उठाएगा।
बिल्कुल। अब हम जाहिर से बात उस सवाल पर वापस लौटना चाहेंगे जो हम विनोद आनंद जी से चाहेंगे। विनोद जी, आप बस कुछ देर के लिए रुकिए, हम आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे कि क्या वाकई में जेल प्रशासन को सतर्क होना चाहिए था। इस सवाल पर हम आए उससे पहले ये रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के लिए पेश करना चाहते हैं। क्या सनाउल्लाह की मौत से दोनों मुल्कों के रिश्तों में और ज्यादा खटास बढ़ सकती है? सनाउल्लाह की मौत पर न सिर्फ भारत में आम लोगों ने अफसोस किया, बल्कि भारत सरकार ने भी दुख जताया। लेकिन इस नाजुक मसले पर पाकिस्तान में जिस तरीके से रोटियां सेकी जा रही हैं, वो भी राजनीतिक रोटियां, क्या ये अपने आप में जायज है? इस रिपोर्ट को देखिए। आंसुओं की नदियां यहां भी वहां भी, उदासी की शामें यहां भी वहां भी, नफरत की आग, प्रतिहिंसा की लपटें, नतीजा है मातम यहां भी वहां भी। किसी मशहूर कवि की ये लाइनें दोनों मुल्कों के हालात को बयां करने के लिए काफी है। सरबजीत के बाद सनाउल्लाह ने भी दम तोड़ दिया। सरबजीत की मौत के बाद भारत सरकार ने अपनी तरफ से नफरतों का दायरा कम करने की कोशिशें की। सरकार कह रही है कि सनाउल्लाह की मौत का उसे बेहद अफसोस है। दुख हुआ क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने तरफ से पूरी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी थी सबसे बढ़िया जगह में और सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट करवाई, पर आज उनका देहांत हो गया, इस पर बहुत अफसोस है। सरकार अपनी तरफ से दोनों मुल्कों के बीच पैदा हुई खाई को पाटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस नाजुक मसले पर भी नेता सियासत से बाज नहीं आ रहे। सरबजीत को जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, तो इससे लोगों की भावनाएं, या जो जेलों में जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, या कोई ऐसा हादसा हो सकता है, तो सरकार को चाहिए था कि इस पर पहले ही कोई ऐसे कदम उठाती। और जो विदेशी जो हमारे कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, या जिनको सजा हुई है, इन लोगों को थोड़ा अलग सिस्टम से रखना चाहिए था और दूसरे लोगों को अलग रखना चाहिए था। सरकार एक तो जहां पर फेल हुई है। बीजेपी इस मामले में दोनों मुल्कों की सरकारों को कोस रही है, तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस दुखद घटना के लिए पाकिस्तानी अवाम और सनाउल्लाह के घर वालों से माफी मांग ली। इतना ही नहीं, सनाउल्लाह के मामले को कैश कराने का मौका पीडीपी भी नहीं चूकना चाहती। हमारे मुल्क और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, उसका फायदा सारे मुल्क को होता है, मगर जब ताल्लुकात खराब होते हैं तो उसका खिमियाजा, उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ता है। इसलिए सनाउल्लाह की मौत से अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो मुझे लगता है उसका सबसे ज्यादा नुकसान है जम्मू कश्मीर को। ऐसा नहीं है कि सभी नेता सना और सरबजीत के संवेदनशील मसले को सियासत का लबादा पहनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सना की इस मौत के गम में बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जो उस पर अटैक हुआ था, जो इंजरी थी, जख्म थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई आज सुबह चंडीगढ़ अस्पताल में। देखिए, मौत किसी की भी हो, कोई मौत को अच्छा नहीं समझता। डेथ इज ऑलवेज सैड। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ अपनों की मौत का गुस्सा है। हमारा सरबजीत और उनका सनाउल्लाह दोनों अपनी सरजमी देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। सरबजीत और सनाउल्लाह बेशक नफरत का शिकार बन चुके हैं, लेकिन हमें ये भरोसा है कि बावजूद इसके अमन की रेलगाड़ी दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की पटरी पर सरपट दौड़ती रहेगी। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जो विश्लेषक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या इन दोनों मृत्यु के बाद, सरबजीत और सनाउल्लाह के बाद, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास और ज्यादा गहराएगी। लेकिन विनोद जी, एक सवाल है जो कि हर कोई पूछना चाहता है और जानना भी चाहता है। जेल अधिकारियों को और प्रशासन को इस बारे में लगातार आगाह किया गया जब से सरबजीत का मामला सामने आया था कि ऐसी भावनाएं भड़क सकती हैं। क्या आप जिस जेल में पहले कार्यरत थे, वहां के इस जेलर को, जहां पर सनाउल्लाह बंद था, ये जानकारी नहीं होगी? और अगर रही होगी तो क्या इस बाबत उपयुक्त कदम उठाए गए होंगे? क्योंकि लगता नहीं है ऐसा।
विनोद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? विनोद जी, ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकी दिक्कत है। हम अपने तमाम मेहमानों से फिलहाल बात नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।